नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के महिला चिकित्सालय में, जहां पे 102 और 108 एम्बुलेंस के जो ईएमटी होते हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ ट्रेनर भी मौजूद हैं, पहले उनसे जानते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे प्रशिक्षु बैठे हुए हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ट्रेनिंग क्यों होती है और इसका उद्देश्य क्या है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, क्या है ये? मैं भूपेंद्र सिंह मलसी ट्रेनर हूँ। हम इन लोगों को 108 और 102 के ईएमटीज हैं, इनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। इमरजेंसी आपात स्थितियों से लड़ने के लिए इनको जागरूक करता हूँ। सारी चीज़ें इनको ट्रेनिंग के माध्यम से 2 दिवसीय ट्रेनिंग होती है, इनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि इनको किस प्रकार का पेशेंट हैंडल करना है, किसी को जैसे आपात स्थितियों में सांस लेने में समस्या हो, या किसी को चेस्ट पेन हो, या किसी को ज़्यादा बुखार हो, उस आपात स्थितियों से निपटने के लिए इनको मैं ट्रेन करता हूँ। आपका क्या शुभ नाम पड़ेगा? नागेश्वर सर। तो ट्रेनिंग जैसे आप ही देते हैं यहाँ? जी, तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये किस लिए करवाई जाती है? ये ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है कि आए दिन कोई ना कोई डिजीज आती रहती है, तो क्रिटिकल केसेस भी आते हैं, उसमें इनको कैसे मतलब केयर करना मरीज का, उसमें बताया जाता है कि कोई अगर हाई बीपी का पेशेंट आ गया है, उसके साथ इनको क्या उसको बताना है, कैसे उसको केयर करना है, और घर से उसको हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उसको मतलब ट्रीटमेंट करते हुए मतलब फर्स्ट एड जो होता है सेफली उसको पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये ट्रेनिंग कितने मतलब हर महीने होती है या कोई समय है इसका? 6 महीने में, मतलब साल में 2 बार होती है, 6 महीने में 1 बार। 6 महीने में 2 दिवसीय ट्रेनिंग होती है, 2 दिन का होता है। 2 दिन का इनका पूरा मतलब सारे केसों के इक्विपमेंट होता है, जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट सारे हैं उनके बारे में बताया जाता है, और नई नई चीज़ें जो भी आती हैं इनको बताया जाता है। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि ट्रेनिंग कब कब चलती है और उन्होंने क्या सीखा है। तो क्या नाम है आपका? बैठ के बता सकते हैं, बैठ के बता सकते हैं। अमित कुमार नाम है आपका। ये ट्रेनिंग कितने दिन या महीने या साल में होती है? 6 महीने में होती है। तो जो आपके ट्रेनर सिखाते हैं वो सब कुछ समझ में आता है आपको? तो अभी क्या सिखाया गया है इन 2 दिनों में, कुछ बता पाएंगे? जी सर, वाइटल के बारे में समझाया गया है, और हम लोग का सबसे बड़ा काम ये होता है कि हम लोग को एक गोल्डन आवर मिलता है, उसमें मरीज को अच्छे से केयर करते हुए लेके हॉस्पिटल पहुंचाना पहला प्राथमिकता है। तो जब आप किसी पेशेंट को अस्पताल लेकर जाते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी केवल वहीं अस्पताल पे उतार देने की होती है, या जब तक मरीज एडमिट नहीं हो जाता है तब तक आप उनके साथ बने रहते हैं? जब हमारे मरीज आता है, चाहे सीवी बोलते हैं, तो मरीज का हम पहले चेकअप करते हैं, फिर देखते हैं, उस हिसाब से आरसीपी से बात करते हैं। अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो दवा भी देते हैं। हॉस्पिटल ले जाके उसको डॉक्टर को हैंड ओवर कराना हमारी, जब तक वो शिफ्ट ना हो जाए पेशेंट तब तक हम हॉस्पिटल में ही रहते हैं। जब शिफ्ट करा देते हैं, डॉक्टर को वाइटल दे देते हैं, उसके बाद तब हम वापस आते हैं। तो जैसा कि ये जो काम है बड़ी जिम्मेदारी का है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंटल केस भी होते हैं, तो जो गार्जियन होते हैं या जो परिजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कभी कभी नाराज भी होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा देरी भी हो जाती है, तो उन चीज़ों को भी हैंडल करना यहाँ पे बताया जाता है, सिखाया जाता है? ये भी सिखाया जाता है। तो वहाँ पे अगर कोई गुस्से में रहता है फिर आप लोग क्या करते हैं? मुस्कुरा के आराम से उसको हैंडल करके फिर वहाँ पहुँचाते हैं? काम है उसको किसी तरह कुछ करके ले आना है, और उसको मतलब अच्छे से केयर करना है। अगर जरूरत पड़ती है तो आरसीपी लेके उसको हेल्प भी करते हैं। यहाँ तो आगे वाली लाइन पे ये है, लेकिन एक बार देखते हैं कि जो बैक बेंचर हैं उनकी क्या स्थिति है, उनको कितना समझ में आता है। एक मिनट साइड हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? बैठे रहिए, बैठ के बताइए, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। ये जो ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे 2 दिन जो बताया गया है, क्या लगता है इससे आम जनमानस को लाभ होता है जो आप लोग को बताया जाता है? जी सर, लाभ होता तभी तो किया जाता है। ये बड़ा मतलब वाइटल रोल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा अभी भाई साहब ने ये बताया कि जो जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई होता है तो गोल्डन आवर होते हैं। गोल्डन आवर का मतलब यही होता है कि उस दौरान अगर सही से ट्रीटमेंट हो और सही से अगर ईएमटी उसको परिजनों को अगर हिम्मत बंधाता है या सही जगह लेकर जाता है तो उसकी जान बच सकती है। तो ये चीज़ें जैसे उसमें जो आपकी एम्बुलेंस होती है, क्या उसमें सारी कुछ दवाएं वगैरह और सारी सुविधाएं जो उपलब्ध होती हैं? इक्विपमेंट दवाएं और ऑक्सीजन भी होता है। मतलब ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ उपलब्ध रहता है, और दवाएं वगैरह? दवाएं भी रहती हैं। दवाएं भी रहती हैं, मतलब आप लोग मरीज के साथ पूरा बने रहते हैं। जी बिल्कुल। और कोई है जो कुछ कहना चाहता है? इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल 2 लोगों से हमने बात की, इनके हिसाब से तो चीजें सही प्रतीत हो रही हैं, लेकिन सरकार की जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है 102 और 108 यानी कि 112 पे अगर आप फोन करते हैं और यदि आपके किसी परिजन को तत्काल इमरजेंसी की आवश्यकता है या मेडिकल की आवश्यकता है तो तत्काल एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है। साथ ही सरकार के द्वारा समय समय पर इसका आयोजन भी कराया जाता है, साथ ही इन लोगों की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि आपको मरीज के परिजनों को कैसे जो है हैंडल करना है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां
विपरीत होती हैं, खासतौर से ग्रामीण अंचलों में, जहां पे कहीं एम्बुलेंस जब थोड़ी देर से पहुंचती है तो वहां पे लोग आक्रोशित हो जाते हैं। इन चीजों को हैंडल करना अपने आप में वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन शासन के द्वारा लगातार जन सुविधाओं को लेकर जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं वो अपने आप में वाकई एक सराहनीय काम है। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।